होगा इस बात। मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर में हमारे सामने जदयू के नेता हैं, कदावर नेता हैं और जेपी सेनानी भी हैं। लगातार इनके समर्थक इनके साथ हैं। किस उद्देश्य से बैठक कर रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे। किस उद्देश्य से आप बैठक कर रहे हैं सर? उद्देश्य ये कर रहे हैं कि जो जो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आदेश दिए थे विभाग को, पटना को, कि भूमिगत सेनानी का जो सूची पहले भेज दिया गया है और बाद में जो छुटा हुआ था उसको भी भेज दिया गया है। तो फिर बोले थे कि यथाशीघ्र जो है ना यहाँ से जांच रिपोर्ट पटना भेज देने के लिए। तो माननीय जिलाधिकारी को बोले थे, तो पूर्व जिलाधिकारी को जो है ना पोस्टिंग हुआ, वो आयुक्त बन गए। नए जिलाधिकारी आए तो हम उनसे भी अपनी लिखित रूप में उनको दिए सारी बातें। तो वो मतलब उनका भी ट्रांसफर कल हो गया। आप 2025 में नीतीश को वोट दीजिएगा? वोट की बात अभी नहीं, वोट आप किसको समर्थन दीजिएगा? वोट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी जेपी सेनानी की बात कर रहे हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव है सर, 2-3 दिन महीना में आप जो है वोटिंग होगा, किसको आप लोग समर्थन दीजिएगा? चुनाव की बात में हम बात न करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं आपसे जेपी सेनानी के बारे में। बोलिए। तो जिलाधिकारी महोदय को जाकर के हमने बात रखे मुंगेर में और आवेदन भी दिए कि जो मुंगेर में जो भेजा गया है तो उसको यथाशीघ्र सभी प्रखंड से रिपोर्ट लेकर के आप जो है ना पटना विभाग को भेज दीजिए। वहाँ इंतजार कर रहा है आपका रिपोर्ट का। तो जिलाधिकारी महोदय जो आश्वासन दिए उससे हम सहमत आप नहीं। जदयू का नेता है सर, सुनिए, हम उनके अध्यक्ष से उनकी बातों से हम सहमत नहीं हुए। तो हम बोले कि ठीक है, हम अगला सरकार को फिर जानकारी दिए। तो सरकार को जानकारी दिए तो सरकार ने हमें भेजा गया, नेट पर हमको भेजा गया कि हमने डीएम को जो है ना जानकारी फिर से दे दिए हैं, जल्द रिपोर्ट यहाँ से चला जाएगा। सर आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जदयू का नेता है ना सर? जदयू का नेता है, लेकिन है ना जदयू का नेता? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। जदयू का नेता है, छात्र आंदोलन के सदस्य भी हैं। हाँ, पहले छात्र। तो अभी तक इस सब का बाल उज्जर हो गया, इस मुद्दे पर तो अभी बात काला से उज्जर हो गया सर। काम कब तक होगा? आपकी सरकार कब तक इसको गरीब असहाय लोग को दौड़ाते रहेगी? इस मुद्दे पर बात है कि काम जो है तेजी से ही हो रहा है, लेकिन जो वोटर लिस्ट वाला काम जो पीएम मोदी जी निकाल दिए, पूरे भारतवर्ष में सबको वोटर लिस्ट में सुधार करना है, तो सरकारी कर्मचारी फंस गया था उसी काम में, इसलिए विलम्ब हुआ यहाँ से रिपोर्ट जाने के लिए। अगर यहाँ से रिपोर्ट अभी तक चला गया रहता तो हमारे जितने सेनानी अभी है ना सबको लेटर भी आ गया रहता। आज ये लोग जो किसान वर्ग के लोग हैं, आज इन लोग को खेती बाड़ी का समय है, रोपा का समय चल रहा है, आज इन लोग का पहले इन लोग का काम हो जाता भूमिगत सेनानी का कागजी काम, तो आज ये लोग जो है समय निकाल के आज बैठक करना पड़ता। बात ऐसा है कि जहाँ धान होता है तो वहाँ मलेर भी होता है। तो इसी यहाँ जो भूमिगत वाला सेनानी है ना, उसमें जो आवेदन दिए है ना, तो सभी तो सेनानी हैं भी नहीं। जितना आवेदन बिहार से गया है तो सभी तो सेनानी है ही नहीं। तो आखिर तो उसको तो सरकारी विभाग को ही देखना है। तो उसमें जांच प्रक्रिया जो हो रही है, तो जांच प्रक्रिया जब तक आप जब परीक्षा मैट्रिक का दीजिएगा तो ओरल भी आपको देना है, फिर प्रैक्टिकल भी देना है। मतलब जांच प्रक्रिया में सर इतना समय लग जाता है? लगेगा नहीं, पूरे बाल काला से उज्जर हो जाएगा। नहीं, काम तो शुरू अभी 22 से हुआ है ना। ये काम 2022 से शुरू हुआ है ना, काम पहले से शुरू नहीं हुआ। हमको लगता है आप लोग का सर चप्पल किया गया होगा। नहीं, वो जो जेल, सुनिए, जो जेल में बंद थे, जिसके पास प्रमाण पत्र था, उनके लिए पहले से क्रियाकलाप शुरू हुई। और जो भूमिगत थे, जो कि जिसके पास किसी प्रकार का सबूत नहीं था, तो हम लोग, इन लोग के पास सबूत है कि नहीं है कागज का? इन लोगों के पास में आंदोलन में रहे हैं, इन लोगों के पास में कागजात नहीं है, लेकिन हम लोग इस लोग को सारे को जानते हैं कि लोग आंदोलन में थे। हम लोग को तो गिरफ्तार भी किया गया है, जेल भी भेजा गया। आपके पास कागज है कि नहीं सर? मेरे पास तो नहीं रहने का बात ही नहीं है, हमारे पास तो है ही है जो है ना। तो क्या कहिएगा, विकास पुरुष है नीतीश कुमार। लगातार आप बोलते हैं विकास पुरुष हैं। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, तब ने कल भी आशा को 1000 से 3000 कर दिए जो है ना। चलिए, आपने एक बार एक अच्छा काम किया, इन्होंने उठाया था कि वृद्धाजन पेंशन को बढ़ोतरी कर देना चाहिए नीतीश कुमार को, और वृद्धा पेंशन नीतीश कुमार 400 से 1100 किए,
125 यूनिट बिजली फ्री, इन्होंने यही मुद्दा उठाने का बार बार सोशल मीडिया पर काम किया था। और जेपी सेनानी, गोरेलाल मंडल जी ने इस बात को गरीब असहाय लोगों के लिए जल्द और बराबर सुनील बात जी को उठाते रहते हैं। ये इनमें गुण है, अच्छी गुण है। सुनील जी ने हमसे प्रश्न किया था बस स्टैंड में यहाँ ले जा करके, यहाँ भी, कि बस स्टैंड खड़गपुर का क्या होगा और जमुई रोड का क्या होगा, ऐसी सी बातें हैं। तो हम सुनील जी को आश्वासन दिए थे कि डीपीआर तैयार हो रहा है, यहाँ भी होगा, मुंगेर में भी काम होगा, तारापुर में भी काम होगा। तो इनकी बातों को उठाते हुए जो है इन्होंने बात उठाया और तुरंत नीतीश कुमार का भी जो है स्टेटमेंट आया और धरातल पर काम दिखने लगा। लोगों के खाता में 1100 रुपया वृद्धजन पेंशन आना शुरू हो गया। तो ये है कि गरीब की बात को उठाते हैं। ऐसा सुनिए मीडिया महोदय, अगर हमको सिर्फ जेपी सम्मान निधि योजना लेना होता तो आप लोग चलाइए, तो सिर्फ नीतीश कुमार जी का पैर छूते जा करके वहाँ नीतीश कुमार, मतलब आप गरीब असहाय लोग जो काम किया उसको हक दिलाना चाह रहे हैं। हमको नीतीश कुमार जी बड़े हमसे है न उम्र में, और मुख्यमंत्री हैं और समता पार्टी से आज तक काम भी कर रहे हैं। नहीं तो हमको सांसद के लिए टिकट दिए, नहीं विधायक के लिए, नहीं एमएलसी बनाए हैं। लेकिन जेपी सम्मान निधि लेने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री एक अन्य जाकर के हमको पैर छू लेते न कि हमको दीजिएगा, नहीं तो नीतीश कुमार तो कब्बे भेज दिया रहता डीएम के पैसा मेरा, समझे न। लेकिन हम चाहते हैं कि समूचा भूमिगत वाले को मिले। लेकिन मीडिया महोदय, इसी में बिहार में कुछ लोग दलाली करना शुरू कर दिया, भूमिगत के नाम पर खाता खोलवाना शुरू कर दिया। अभी उसका जो है धन भी नहीं रोपा है, वो काटने का काम कर दिया। अरे भाई, अभी खाता कहाँ से खुलेगा? पहले तो उसका प्रक्रिया चल रहा है, प्रक्रिया होगा, सरकार डीएम को आदेश देगा ये खाता खुलवाना चाहिए, तो खाता का काम कैसे होगा? तो कुछ इसी में बिचौलिया ऐसा है बिहार में, हम किसी का नाम लेना मीडिया महोदय नहीं चाहते हैं। बिचौलिया है कि जो काम होता है वो बाधक बन जाता है बीच बीच में। जो काम लाइन पर सरकार करना चाहती है वो कुछ अपना खेल खेलना बिहार में शुरू कर देता है। उसको पेंशन, सरकार तो सर आप ही का न है, सरकार जदयू का आप ही नेता न है। हुजूर, सरकार मेरा ही है। जेपी आंदोलन के समय में तो आप ही ने काम किए हैं। तब न सर, हम जो है ना सरकार के पास में, मानवाधिकार में, पटना में, सब जगह जाकर के केस भी किए कि सर देना चाहिए। तो सरकार ने भूमिगत के लिए सब ने किया, भूमिगत के लिए कहाँ कुछ किया था कभी? सर नीतीश कुमार क्या किए? भूमिगत वही नीतीश कुमार ने बोले विभाग को कि भूमिगत वाला का सबका जो है ना नाम सूचीबद्ध करके के सभी जिला को भेजिए, जिला सभी प्रखंड को भेजेगा और प्रखंड से रिपोर्ट आएगा तो सबको प्रशस्ति पत्र प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो देखिए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन के कर्णधार थे और उसको संरचना को लाने वाले नीतीश कुमार जी हैं, जबकि जेपी सेनानी लालू प्रसाद यादव जी भी हैं। और देखिए, और जन जन तक गरीब असहाय को हक अधिकार दिलाने के लिए ये भी खड़ी है, जिनका कि छूट गया है नाम, उनको जो है सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि गरीब असहाय लोगों का नाम न छूटे, उसको भी जो है जो हक अधिकार है उसको मिले। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से आप लोगों के चैनल के माध्यम से, सुनील जी के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगा। आप तो जांच जो सूची भेजे हैं और जो सूची आने वाला है वो सूची तो रिपोर्ट जाएगा ही जाएगा। लेकिन बात क्या होगा कि हम जदयू से आते हैं और हमको बिहार प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य बनाए हैं। अगर चुनाव से पहले सभी भूमिगत वाले को प्रशस्ति पत्र भी कम से कम आप दे देते हैं, बाकी कम बाद में खाता खुलवाइएगा। अगर आप प्रशस्ति पत्र दे देते हैं तो आपका 64 लाख वोट जो है ना, हमको जो समझ में है 64 लाख एनडीए को वोट बढ़ जाएगा। 2025 में मुख्यमंत्री किसको बनाने जा रहे हैं? हम लोग तो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बने, हमारा तो सोच यही है। तो चलिए देखिए कि ये लोगों का सोच क्या था। इसी बात से अपने बात को, मैं अमित राहुल, भारत की आवाज से, जय हिंद, जय भारत।